अगर आप अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के लिए मुझे कोई इंस्पिरेशन बनाने की जरूरत नहीं है, किसी को मोटिवेशन स्पीकर को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी मम्मी को देखना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आपकी बात है? आपकी बात। तो फिलहाल मेरे साथ जो मौजूद हैं, इंट्रोडक्शन की शायद जरूरत नहीं है इन्हें, इनका नाम है आशीष नैन और इन्हें फिजिक्स का मैजिशियन भी कहा जाता है और ये बहुत अच्छा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने एजुकेशन को कवर किया, क्योंकि बहुत कम पत्रकार आज के समय ऐसे हैं, मैं देख रहा हूं कि वो पॉलिटिशियन को ज्यादा कवर करते हैं, एजुकेशन को कम कवर करते हैं। तो आपके माध्यम से हम लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, इसके लिए आप तहे दिल से आपका बहुत धन्यवाद। जी सर, एक चीज बताइए, पढ़ाता तो हर कोई है लेकिन आपका तरीका औरों से अलग कैसे है? देखिए मैडम, मेरा एक मानना है कि जब हम क्लास में जाएं तो बच्चा क्या होता है कि बच्चे का जो दिमाग है, अगर हम उसको प्रैक्टिकली रिलेट करते हैं कोई भी बात, अब जैसे आपका ध्यान, अगर मैं मान लीजिए आपको कोई चीज समझा रहा हूँ, मैंने कहा कि दो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, आप मेरी बात को इतना ध्यान से नहीं सुनोगे, पर मैं यहीं पर एक नई बात ले आऊं कि एक जैसे दो इंसान है, लड़की है, और वो एक दूसरे से दुश्मनी कर रहे हैं, तो आपका ध्यान एकदम से मेरी तरफ खिंचेगा। बिल्कुल। तो हम बस इसी मोटो पर उतरे हैं कि जब भी मैं क्लास में जाता हूं तो बिल्कुल हर चीज को, वो चाहे कोई भी फिजिक्स में पोर्शन हो या फिजिक्स में केमिस्ट्री का ही पोर्शन होता है, उसको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल रिलेट कर देता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ से। तो बच्चे का इंटरेस्ट टीचर की तरफ जाता है, ध्यान खींचता है, अटेंशन खींचती है, बस इसीलिए बच्चे यूं कह देते हैं, बहुत इजीली हमें नैन सर का पढ़ाया हुआ समझ में आ जाता है। सर, स्टूडेंट्स होते, हर स्टूडेंट का माइंड एक जैसा नहीं होता, कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई एवरेज होता है, कोई बहुत नॉर्मल होता है। तो वो जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है उसको आप किस तरह से मोटिवेट करते हैं सर? देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो कोई भी टीचर है, जैसे आप मान लीजिए मेरी बात करिए, मैं जब क्लास में जाता हूँ तो क्लास में तीन तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं एवरेज कैटेगरी, एक होती है लो कैटेगरी जिनको बहुत लेट समझ में आता है, और एक बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी कैच कर जाते हैं। अब टीचर की मजबूरी है कि तीनों को साथ में लेके चलना है, तो टीचर क्या करता है, टीचर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो एवरेज बच्चों के हिसाब से चलता है, ताकि ना तो इंटेलिजेंट बच्चा उसकी क्लास को छोड़े और बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि इंटेलिजेंट बिल्कुल लो लेवल के बच्चे के हिसाब से वो चले तो इंटेलिजेंट बच्चे उसकी क्लास छोड़ के चले। तो एवरेज के हिसाब से चलता है, जिससे लो लेवल के बच्चे भी थोड़ा सा कैच कर जाते हैं और इंटेलिजेंट भी सेट रहते हैं। अब लो लेवल के बच्चों की बात रही, तो जब मैं क्लास में जाता हूं तो मैं कोई भी शुरुआत, जैसे मान लीजिए 11th का कोई टॉपिक है, मुझे शुरुआत करनी है, हालांकि वो 9th क्लास में आ चुका है, पर मैं पहले 9th क्लास वाली बातें उसको अच्छे से बताता हूं, ताकि अगर उसका 9th में बेस वीक भी रहा तो उसको कैच अच्छे से कर जाए। कहने का मतलब है हम बेसिक चीजों पर 1 से 1.5 घंटा लगा देते हैं, जिससे लो लेवल के बच्चे भी कहीं ना कहीं हमारे साथ एडजस्ट हो जाते हैं, पर हम पढ़ाते टारगेट करके हैं एवरेज बच्चों को। सर, आप लोगों को इतना मोटिवेट करते हैं, आप ये बताइए आप कहाँ से मोटिवेट हुए? अरे मैडम देखो, हर इंसान कहीं ना कहीं से मोटिवेट होता रहता है। मैं तो बहुत लोगों से मोटिवेटेड रहता हूँ। अब्राहम लिंकन है, अटल बिहारी वाजपेयी है, नरेंद्र मोदी है, मोटिवेशन स्पीकर्स हैं बहुत सारे, संदीप महेश्वरी है, विवेक बिंद्रा है, इतने सारे लोगों को जब मैं देखता हूँ, उनकी डिफरेंट बातें सुनता हूँ, तो कहीं ना कहीं फिर मेरा दिमाग भी काम करता है, उसमें थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं, तो ऐसे ऐसे उधर उधर से बात बन जाती है और हम ऐसे मोटिवेट रहते हैं। एक जैसे सत्संगी मैडम है, वो शिवानी मैडम है, यूट्यूब पर आती है, मेरे को तो उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती है। अच्छी बातें कहीं से सीख लो, मैं तो कहता हूं कि बच्चों से भी मेरे को कई बात बहुत अच्छी सीखने को मिलती है। मेरी एक स्टूडेंट थी, मैंने अपनी स्टूडेंट से एक बार एक क्वेश्चन पूछा कि मेरी लाइफ बहुत बिजी है, मैं सुबह उठता हूं, शाम तक पढ़ाता रहता हूं, तो ये ऐसी लाइफ चलती रहेगी तो ये क्या जीवन है? तो उस स्टूडेंट ने मुझे जवाब दिया, सर मैं 4 ट्यूशन पढ़ती हूँ, फिर मैं स्कूल में जाती हूँ, तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही चल जाता है। उसके बाद मम्मी बीमार रहती है, मैं खाना भी बनाती हूँ, और उस स्टूडेंट के 96% मार्क्स आए, तो मेरे लिए तो मेरी स्टूडेंट ही मोटिवेशन हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोटिवेशन तो कहीं से भी मिल जाता है, मेरा ये मानना है। सर, एक लास्ट चीज और पूछना चाहूंगी मैं, बच्चे जो है एग्जाम्स देते हैं, कई बार रह जाते हैं और छोड़ देते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, उनको किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं सर? देखिए मैडम, इस जीवन में सफलता असफलता में, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, छोटे से एग्जांपल से रिलेट करता हूं कि हम जब कोई भी चीज हमें कहीं भी जैसे नुकसान हो जाता है, जैसे मैं ना कई बार बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता हूँ किसी भी बात पर, तो मैं देखता हूँ फिर उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं ना बाद में, वो बड़े नेगेटिव रहते हैं, रिलेशन खराब हो जाते हैं लोगों से। तो जीवन में सफलता में एक पॉइंट है पेशेंस, शांति, संयम। इंसान को पक्का 100% उससे सफलता मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट का नीट क्रैक नहीं हुआ, कोई जेई क्रैक नहीं हुआ, तो उसके दिमाग में एकदम से सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं कि अब मैं क्या करूंगा, मेरे पे 4 लाख रुपए लगा दिए, 5 लाख रुपए लगा दिए, अब मैं क्या करूंगा, मेरा फ्यूचर बिल्कुल खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी जिसने 2 साल MBBS में ड्रॉप किया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे सुसाइड ही करना है। मैं एकदम से अचंभा महसूस कर गया।
कहीं ना कहीं से मेरे पास मैसेज पहुंच गया। मैंने कहा मेरी किसी तरह से उससे बात करवाओ। मैंने उसकी काउंसलिंग करी 4 बार 5 बार 6 बार, उसको उस चीज से निकाला। 5-6 महीने जैसे जैसे समय बीता, पेशेंस रखी, उसने शांति रखी। आईलेट्स का कोई पेपर था, क्लियर हो गया। यूएस से है वो, और कह रही है सर अब मैं पहले से भी बहुत ज्यादा खुश हूं। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई एग्जाम रह जाता है, सिर्फ वो समय को बीतने देना चाहिए। और जैसे जैसे समय बीतेगा, और अगर उसकी अंदर एनर्जी पॉजिटिव है और बिल्कुल उसका माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव है, तो शायद से परमात्मा कोई ना कोई रास्ता उसको दिखाता है और उसको सफलता मिल जाएगी। तो हार नहीं माननी चाहिए। मेरा कहने का मतलब बस सिर्फ शांति और पेशेंस होने उसके अंदर चाहिए। सर लास्ट में स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट्स को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपको जीवन में पढ़ाई से पहले सबसे पहले एक संस्कारी बनना चाहिए। माँ बाप की हमेशा रिस्पेक्ट करो, नशे में ना पड़ो, गलत संगत में मत ना जाओ, झूठ मत बोलो। तो अगर आपके अंदर ये सारे गुण हैं, अगर आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो, किसी से लड़ाई नहीं करते, अगर आपके अंदर ये सारे गुण हैं, तो आप कम पढ़ाई करके भी एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। क्योंकि गीता में लिखा गया परमात्मा कभी भी किसी अच्छे इंसान का नहीं रखता, भले ही वो थोड़ी सी मेहनत कम कर ले। नमस्कार मैडम। तो जहाँ पर सरकारी नौकरी की बात आती है ना, वहाँ पर पता है कौन सा इंस्टीट्यूट आता है? ICS कोचिंग सेंटर का नाम वहाँ पर लिया जाता है। तो फिलहाल आज हम पहुँचे हैं सात रोड में और मेरे साथ मौजूद हैं सर, हम इनसे भी बातचीत करेंगे ICS कोचिंग सेंटर के। सर आपका नाम? हरीश सैनी सर। हरीश सैनी सर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर किस तरह से तैयार किया जाता है गवर्नमेट लेवल के लिए। गवर्नमेंट लेवल की जो ICS जो है 2009 से काम कर रहा है स्कूल एजुकेशन, यानी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जो हमारे पास जैसे ICS कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, 1 से 1.5 साल में बच्चा पढ़ के गवर्नमेंट जॉब की सिलेक्शन ले लेता है। तो उसमें जो बच्चा हमारे पास 5th क्लास से पढ़ना स्टार्ट होगा, जो 12th क्लास पढ़ेगा, तो उसके बाद में आने वाले टाइम में ICS के ही सिलेक्शन होंगे। अदरवाइज यही लगा लो कि हमें पहले बच्चा स्कूल एजुकेशन लेता है, उसके बाद वो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेगा, फिर वो उसके लिए प्रिपेयर होगा, फिर वो सिलेक्शन के लिए रेडी होगा, तब वो कंपटीशन के लिए एग्जाम क्रैक करने पे सिचुएशन पे आएगा। तो हम यहाँ पे 5th क्लास से टारगेट लेने का बच्चा, जब बच्चे का स्टूडेंट्स का बेस बनना स्टार्ट होता है, तो अब यहीं पे जो हमारे पास रूटीन से बच्चा जो आएगा, तो उसका बेस हम स्कूल टाइम में ही बना के रेडी हो जाएगा वो। और उसके बाद जैसे वो आफ्टर 12th निकलेगा, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम क्रैक कर सकता है कि यानी उसके 1.5 से 2 साल वो का वेस्ट नहीं होंगे, यानी इन अंडर स्कूल रह करके बेस उसका कंप्लीट हो जाएगा और आफ्टर 12th सिलेक्शन ले सकता है गवर्नमेंट जॉब में। जी सर, कोचिंग सेंटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन ICS ही क्यों चुने बच्चा? ICS ही क्यों चुने? ICS में इसलिए कि जो हमारा यानी बच्चा जो पढ़ेगा ICS में, एक तो वो पढ़ाई से एक बिल्कुल डीपली एक अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, उससे यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि इंस्टीट्यूट काफ़ी है, लेकिन वहाँ पे कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर नहीं होता है। जब बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो उसके सामने कोई क्वेश्चन पुट कर दो तो वो अच्छे सोल्व आउट नहीं होगा। बच्चे का क्या होता है कि रटिफिकेशन कर लेते हैं बच्चे, कॉन्सेप्ट चेंज हुआ तो उसको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? रीना। कौन सी क्लास में? 9th। तो ICS में यहाँ पढ़ के कैसा लग रहा है आपको? मुझे ICS में पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं ट्यूशन जाती थी तो वहाँ पर मुझे इतना अच्छा पढ़ने को नहीं मिलता था। यहाँ पर अलग अलग टीचर्स अलग अलग अच्छे से बहुत मुझे अच्छा मोटिवेट मिल रहा है, और मेरे पेरेंट्स भी कह रहे थे कि अब पढ़ाई में काफ़ी वो है, प्रोग्रेस है। कौन सी क्लास में हो? 7th में। तो ICS में टीचर्स किस तरह से पढ़ाते हैं आपको यहाँ? अलग से बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाते हैं और एक एक डाउट भी लेते हैं, और क्लासेस में पूछते भी हैं आपको क्या समझ आया और क्या नहीं, सब कुछ अच्छे से। मतलब पहले तो था कि बहुत दूर जाना पड़ेगा, हिसार जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर भी आपको ऐसा कोचिंग सेंटर मिल गया है, तो कितना अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ की टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं और सब कुछ अच्छा है। तो ICS के बारे में आपको किसने बताया था? ICS के बारे में हमारी एक टीचर उसने बताया था, और वो पूरे गांव में गई थी तो उन्होंने एक को पेन लेके उन पे नाम लिखा और पूरे गांव में पूछा कि यहाँ पे ICS सेंटर है और तो उसमें आप आज बच्चों को भेज देना, वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो मम्मी बोली आप चले जाओ। मैं भी पहले एक ट्यूशन पे जाती थी तो कुछ समझ में नहीं आता था, तो अब मैं यहाँ पर मुझे हर एक डाउट का अच्छा समझ में आता है।
तो हमने स्टूडेंट से भी बातचीत यहाँ पर की, उन्हें यहाँ पर पढ़कर जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। बोल रहे हैं कि हमें हर चीज़ यहाँ पर समझ आ रही है। अब जो है उन्हें हिसार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यहीं सातरोड में ही जो है ICS सेंटर है, पढ़कर उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप भी जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या आपका सपना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो आप भी जो है तुरंत ICS सेंटर पर जा सकते हैं आज ही, और वहाँ पर जो अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहिएगा।